जीवन में कर्मों की प्रधानता है। कर्म से भाग्य बनता है। जिस भाग्य को आज तुम भोग रहे हो, किसी न किसी जन्म में आपने वो कर्म किया है, उस भाग्य को बनाया है आपने। आज उस भाग्य में सुधार भी कर सकते हो, भाग्य को बदल भी सकते हो। और भाग्य स्वभाव, वाणी, कर्म, चरित्र और व्यवहार से बनता है। तुम्हारा व्यवहार यदि अच्छा है तो भाग्य आपका अच्छा बन जाएगा। वाणी आपकी अच्छी है तो भाग्य आपका चमकेगा। इसलिए वाणी को भी सुधारिए। ये सुबह से लेकर शाम तक गाली बकते रहना, ये खतरा है। ओट पटांग बातें करना, ये वाणी का पतन है। कितने लोग तो सुबह से लेकर शाम तक दूसरों की निंदा बुराई के अध्याय में ही फंसे रहते हैं। न भगवान का नाम लेंगे, न गुरु का नाम लेंगे, बस प्रपंची बहुत बड़े हो गए। और कितने लोगों की तो ऐसी भी आदत हो गई, अपने बाप की ही निंदा बहुत करते हैं। अपनी माँ की निंदा, अपनी पत्नी की निंदा। जब खेत में गन्ना छीलने जाते हैं तो अपनी पत्नी के बारे में दूसरे से बतावत हैं कि अरे हमारी हैं तो वो बिल्कुल चुड़ैल से कम नहीं है। और कितनी स्त्रियां तो अपने पतियों की बहुत निंदा करती हैं। अरे कहती हैं ये पूरा भूत है, न मालूम कौने जन्म के कौन कर्म रहा जो इनके साथ फंस गया ना। अरे फंस दूसरे के साथ फंस जाती हो तो तुमका डांट मारी, वो महाभूत मिलत है। फंस ना गई, बच गई कहो। जिंदा हो यही बहुत है। हाँ, गुणों का दर्शन करो। अगर तुम्हारा पति थोड़ा बैधा है, कम बुद्धि है ना, तो सौभाग्य मनाओ कि तुमको अपनी बुद्धि प्रयोग करने का टाइम मिला हो। बैधा ना हो तो तुमका कहूँ कुछ आगे कर ही देती हो। अच्छा है बैधुल्ला मिला है, तुम बुद्धि लगाओ बाकी। और यदि पति बहुत चतुर है तो खुशी मनाओ कि हमका रेस्ट करके मिला है, आगे आगे दौड़त है, ठीक है, ज़्यादा खिलाड़ी। हाँ, और पत्नी यदि बहुत होशियार मिली है ना तो पीठ ठोके रहो कि चोटिया पकड़ के दौड़ो दौड़ो, बहुत होशियार चतुर है, आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर है, घर की भी सुपरवाइजर है, घर के आंगन में नरक बना है, वो आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर है। हाँ। और पत्नी यदि बैठी है ना तब वो अच्छा है, जहाँ बैठा दे वहाँ बैठ तो है, गुड़िया तो ना बैठे। पूछो क्या करे, कहीं जौन बताए गए वत्ते करने। बैधी, जिसकी पत्नी बैधी वो भी भाग्यशाली है। सब चीजें में आनंद लो। हमारे पास में सब प्रकार के लोग आते हैं, सब मॉडल के। कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जो बहुत शर्माते हैं, अब कुछ ऐसे शिष्य हैं जो बहुत कम शर्माते हैं, अब कुछ ऐसे शिष्य कहते हैं हमका शर्म बिल्कुल नहीं लगत, खाली तुमसे शर्म लागत। तो हमहू डराई थे, कहूँ हमसे शर्म खत्म हो गई तो नंगा नाच करी एक दिन। ये चेलस पूछे ना, हम तुम्हें शर्म लागत का, हमका शर्म बिल्कुल नहीं लागत, लेकिन आपस शर्म लागत है। तो हमें खतरा दिखा कि ये कोई पॉइंट बचा है, हमें बचन है, बाकी तो बेशर्मी आ चुकी। सिया ने पूछा हे भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। सीता ने राम से पूछा कि हे राम, ये कलयुग जब आएगा तो उसमें कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, बहुत भ्रष्टाचार बढ़ेगा। राम ने कहा मुस्करा करके, राम हमेशा मुस्करा कर बोलते थे। राम बोले, सिया ने पूछा है भगवन,
कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। शर्म नहीं होगी बस। और जिसकी पूरी शर्म खत्म हो जाएगा तो समझ लेना अब वो सुधरेगा नहीं, अब और बिगड़ेगा वो, क्योंकि शर्म सुधरने का चांस है। एक राजा का बेटा बहुत बिगड़ गया, कुसंगत में पड़ करके 16 साल की उम्र में शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्यालय जाने लगा, खुराफात में फंस गया। राजा को जोश आ गया, एक दिन की गलौता है लेकिन इसकी ऐसी की तैसी ये कैसे इतना सब गदर फंड मचा रखा। ढाक से झापड़ मारा 2-3 और घर से निकाल कर ढकेल कर बाहर किया। निकल बाहर बेईमान कहीं का, खुराफात करता है, जिंदगी मर मिटी इतना बनाते बनाते दारू पीता है। निकला लड़का, हंसता हुआ निकला, पीछे मुड़कर देखा हंसते ही कि यही तो चाहता था, इतना ही थोड़ा बचा था कि अब निकल गया, अब डट के पीऊंगा जितना पीना। चला गया। 1 घंटे बाद राजा को फिर मोह आया। माँ बाप डांटने के नाम पर डांट तो देते हैं अपनी संतान को, लेकिन थोड़ी देर के बाद मोह जब उमड़ता है तो फिर से उसको ढूंढने निकल पड़ते। किधर गया है मेरा लाल। ढूंढने के लिए राजा निकला अपने मंत्री को लेकर के, तो देखा कि वेश्यालय में बैठा हुआ शराब पी रहा है अपने मित्रों के साथ में। राजा को दुख हो गया, आंसू आ गए, रुमाल से आंसू पोंछा। अपने पिताजी पर नजर उस लड़के की पड़ी कि पिताजी आ गए। अरे रंगे हाथ पकड़ गया मैं तो। वहां छिपने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो एक घास का तिनका उठाया और अपनी आंख के सामने ऐसे लगा दिया। मंत्री ने कहा इसको पकड़ कर लाऊं घसीट के। बोले नहीं, छूना नहीं, अभी मेरे बेटे के आंख में तिनके भर की शर्म है, अभी सुधरने की संभावना बनी हुई है। वापस लौटिए। तिनके भर की शर्म भी सुधारने के लिए हमारे लिए काफी चीज है, इसलिए थोड़ी शर्म रखना। सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में काले मन और काले धन होंगे, चोरों चक्के नगर सेठ प्रभु भक्त सभी निर्धन होंगे। सिया ने पूछा है भगवन, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी। तुम्हारे आपके पास में अपनी मर्यादा कायदा के लिए शर्म रहनी चाहिए। गुरु के सम्मुख भी थोड़ी शर्म हो, माँ बाप के सामने भी थोड़ी शर्म हो, अपनी पत्नी के सामने भी थोड़ी शर्म रखना चाहिए। बेशर्म पति पी पी कर दारू उल्टी पलटी टट्टी करके उसी मलीदम पड़ा रहता है। थोड़ा शर्म संकोच रखो, तुम क्या हो ये समझो तो जरा। अपनी ऊंचाइयों को याद रखो, तुम क्या हो। बच्चों को भी अपने माँ बाप से थोड़ा शर्माना चाहिए। बहुत ज़्यादा शर्म नहीं रखना चाहिए। उचित बात भी ना कह सको, इतना संकोची स्वभाव मत बनाओ। अपने माता पिता के साथ बैठकर दिल खोलकर सलाह भी कर सको। गुरु के साथ में बैठकर प्रेम से सलाह भी कर सको। सलाह। और जितने बड़े लोग होते हैं उनसे फालतू सलाहें मत करो, फालतू बातें मत करो।
उनका टाइम मत बिगाड़ो। उनसे एवं तो मत पूछो कि ये आम का एक पका हुआ पत्ता गिरा है, इसको हम उठाकर फेंक आए हैं गुरुजी, ये बताने की क्या जरूरत है? ठीक किया, फेंक दिया तुमने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो बताने जाएंगे गुरुजी आज सुबह 4 छींकें आई हैं और दोपहर में 3 ही आई हैं और शाम को देखो कितनी होती है, सब काउंटिंग करके रात में बताई गई। ये सब फाजिल बात है। इस तरह गुरु का टाइम मत बिगाड़ो। ये नेताओं का भी टाइम मत बिगाड़ो। नेताओं को शादी वादी में ज़्यादा मत बुलाओ। तिलक में, शादी में, फलदान में, कन्यादान में, अरे इनसे सड़क बनवाओ, पकड़ के नाली बनवाओ। कन्यादान तुम अपना स्वयं कर लो, कह दो कन्यादान में आओ ना आओ, ये सड़क बनाओ जहाँ तक कन्या जाएगी। इधर कन्यादान करने आए, नादानी काम करते हो, चल निकल विधायक साहब उधर जाओ, खाम खा यहाँ भीड़ बचाते हो। एक नेता मुझसे कह रहा था, मैं बहुत हैरान हूँ। हमने कहा क्या हुआ? बोले इतनी बड़ी विधानसभा है, मेरी पत्नी, मेरे 2 भाई और मेरे बेटे सबके यहाँ शादी में जा रहे, तिलक में जा रहे और फलदान में जा रहे। यही लफड़म सब फंसा हुआ मामला है, छुट्टी नहीं घर भरे। और जिसके यहाँ इसमें पहुँच जाते हैं शादी में तो लोग खुश होते, कहते हैं अपने खास आदमी। कहा सड़कें सब उखड़ गई, देखे टाइम ही नहीं है, सब शादी में बैठ रहे थे। उनसे वही काम लीजिए आप जिस उद्देश्य के लिए वो है।